Good morning to everyone. Students, today I am going to teach you about our brain. बच्चों आज मैं ब्रेन के बारे में जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है एक एक लाइन में बिल्कुल आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, आइए बगैर किसी देर के अपने ब्रेन के बारे में जानते हैं। बच्चों, ब्रेन हमारा जो है उसके तीन पार्ट होते हैं। ब्रेन को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। इसी के बारे में जानते हैं किसमें क्या क्या होता है। बच्चा, जो हमारा फोर ब्रेन होता है, अभी आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ाएंगे, फिर थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट को समझ लेना बहुत जरूरी है। फोर ब्रेन में हमारा सेरिब्रम होता है, सबसे ऊपर सेरिब्रम, उसके बाद आल्फैक्टरी लोब होता है, हिप्पोकैम्पस होता है, एमाइगडला होता है, देन उसके बाद सबसे नीचे डायसेफेलान होता है। डायसेफेलान में हमारी तीन लेयर होती हैं, एक तो इपीथैलेमस होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। लेकिन इसमें इपीथैलेमस के बारे में नहीं दिया गया है। थैलेमस, आप थैलेमस रखिए, थैलेमस के ऊपर क्या होगा, इपीथैलेमस, और थैलेमस के नीचे क्या होगा, हाइपोथैलेमस। तो जो हमारा इपीथैलेमस है, इसमें इसलिए मेंशन किया है इसको कि बच्चों इसके अंदर पाइनियल ग्लैंड होती है। पाइनियल ग्लैंड जो हमारा डायगोनल, जो हमारा उठने का, सोने का और जगने जो भी टाइम होता है, 24 आवर जो सर्केडियन रिदम होता है उसको मेंटेन करता है। इसके बारे में लेकिन अभी जब आप हार्मोनल कंट्रोल पढ़ेंगे तो उसमें इसका डिटेल दिया गया है। अब मिड ब्रेन के बारे में मुश्किल से 4 लाइन लिखी गई है एनसीईआरटी बुक में। और जो हमारा हिंड ब्रेन होता है उसके भी 3 पोर्शन होते हैं, जिसको हम जो सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला कहते हैं। तो सेरिब्रम होता है इसमें, और ब्रेन में सेरिब्रम होता है, सबसे बड़ा पार्ट में ब्रेन का सेरिब्रम होता है, और उसके बाद नंबर 2 पे सेरिबेलम होता है। ठीक, और थोड़ा सा स्ट्रक्चर जान लेते हैं भी इसके बारे में, फिर जो देखते हैं। ये बच्चों हमारा जो फोर ब्रेन है, फोर में जिसमें सेरिब्रम है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, मैंने बताया थैलेमस के ऊपर भी होता है जिसको इपीथैलेमस कहते हैं, जिसमें पाइनियल ग्लैंड होती है, और हाइपोथैलेमस है। देन मिड ब्रेन ये पोर्शन है, और हिंड ब्रेन में हमारा ये पोन्स है, ये रीजन जो है ये पोन्स है, ये वाला ये पोन्स है, और ये सेरिब्रम ये जो है मेडुला है, ये मेडुला है, और ये पोर्शन हमारा जो है ये दिस वन, ये हमारा फोर ब्रेन है, जिसमें ये सेरिब्रम है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं। मिड ब्रेन का बहुत थोड़ा सा पोर्शन होता है, जिसमें एनसीईआरटी में कुल 4 लाइन इसी बारे में बताई गई है। हिंड ब्रेन ये पोन्स रीजन है, ये पोन्स रीजन है इसका, ये पोन्स है, और ये मेडुला रीजन है, और ये जो है आपका सेरिबेलम है। देख लीजिए आप, ये सेरिब्रम सबसे बड़ा है, और उसके बाद नंबर 2 पे हमारा सेरिबेलम है, सेरिब्रम और सेरिबेलम। ठीक है, और इसके जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है बच्चों, उसके 2 पार्ट होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर हमारे जो स्कल में हमारा ब्रेन होता है, और उसके नीचे ये स्पाइनल कार्ड होता है। ये जैसे हमारी खोपड़ी के अंतर्गत क्या है, ये हमारा ब्रेन है, और ये हमारा स्पाइनल कार्ड, ये ब्रेन है बच्चों, ये ब्रेन है, और ये स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड है। स्पाइनल कार्ड कहाँ होती है, जो हमारी यहाँ से सर्वाइकल वर्टिब्री जो शुरू होती है, जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं आप, जिसको आप देहात में कहते हैं गुड़िया है, इसके बीच से स्पाइनल कार्ड हमारी रन करती है। आपने देखा होगा कहीं कहीं ऐसा होता है कि बोले गुड़िया जो खिसक गई है, तो ये जो हमारी स्पाइनल कार्ड कहीं दबने लगती है, ये अक्सर बहुत परेशान करती है, आदमी को उठना बैठना मुश्किल पड़ जाता है। हाँ, ये चीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंट्रल नर्वस को न्यूरल भी बोलते हैं, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, जिसमें हमारा स्पाइनल कार्ड आता है और ब्रेन आता है। ब्रेन का बताया गया है कि लाइक वॉलनट, वॉलनट मीन्स जैसे आप अगर आप कभी अखरोट खाए हों, ठीक खाए होंगे, अखरोट की तरह से होता है, और प्रोटेक्टेड इन क्रेनियम। कहाँ प्रोटेक्ट होता है, जो क्रेनियम बॉक्स होता है, जिसमें फ्रंटल, पैराइटल और जो टेम्पोरल, ये सब बोन बताई थी हमने 8, जिसके अंदर ब्रेन बॉक्स के अंतर्गत हमारा ब्रेन जो है सेफ होता है। और इसके बच्चों इसमें जो है 2 हेमिस्फीयर होते हैं सर में। अगर आप यहाँ से काटेंगे तो 2 हेमिस्फीयर होते हैं, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। अभी इसमें आपको अंदर बताएंगे। और ये क्रेनियल मेनिंजाइटिस है, जो हमारा क्रेनियम, जो हमारी बोन, जो बोन के बाद जो हमारा ब्रेन कैसे प्रोटेक्टेड होता है, ये उसकी कुछ लेयर्स है। सबसे ऊपर क्या है, क्रेनियम है, क्रेनियम मीन्स जो हमारी हड्डी है, क्रेनियम है, उसके नीचे 3 लेयर होती है, जिसको हम जो है ये लेयर को क्रेनियल मेनिंजिस बोलते हैं। क्रेनियल 3 लेयर होती है, आप उसको याद रखिए डीएपी से। डीएपी आप खाद डालते हैं, डीएपी से नाम उसको रखिए। डीएपी मीन्स डूरा मैटर और अर्किनॉइड, और तीसरा है पाया मैटर। तो डूरा मैटर जो हमारी सबसे का टफ है, फाइब्रस है, और
आउटर मोस्ट लेयर है ये डूरा मैटर। उसके बाद एक अरिकनॉइड है। अरिकनॉइड क्या है? ये वेब लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे जाल होता है, ये जो आप रेड कलर का देख रहे हैं अरिकनॉइड है। और सबसे नीचे जो है पायामेटर है, एक कनेक्ट विद द ब्रेन, ब्रेन को यही कनेक्ट करता है, पायामेटर ब्रेन को कनेक्ट करता है। ये बीच में जो आपको एरिया खाली दिख रहे हैं, जैसे ये डूरामेटर है, डूरामेटर के नीचे सब ड्यूरल स्पेस है, ये जो आप देख रहे हैं ये सब ड्यूरल स्पेस है। सब डूरामेटर है, डूरा के नीचे जो है तो सब ड्यूरल कहलाता है। और देखिए ठीक उसी प्रकार से ये अर्किनॉइड जो लेयर है, ये अर्किनॉइड के नीचे हमारा सब अर्किनॉइड है। इसमें ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, इसमें सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। CSF 1960 में लिखा है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, जो कि हमारे ब्रेन को शॉक से बचाता है। जब कोई आघात लगती है हमारे ऊपर तो हमारी रक्षा करता है। सेरिब्रम में भी होता है, ब्रेन में भी होता है और स्पाइनल में भी होता है, इसलिए इसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं बच्चों। तो आइए हम बुक के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो बच्चों आइए, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। बच्चे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में क्या क्या बुक में कहा, वो देखिए क्लियर करता हूँ मैं आपको। द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एंड एक्ट्स एज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। जो हमारे शरीर का कमांड और कंट्रोल सिस्टम है वो ब्रेन ही करता है। ये इसमें क्या है, इस कंट्रोल्स वाइज जो हमारे वॉलंटरी जो ऐच्छिक मूवमेंट होते हैं, वॉलंटरी जैसे बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी हो गई, और ये फंक्शनिंग ऑफ द वाइटल इनवॉल्ट्री ऑर्गन्स, जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जो इनवॉलंटरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आपका लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, ये सब अनैच्छिक रूप से चलते रहते हैं, इसमें हमें कुछ इनको करना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक सब चलते रहते हैं। और थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर का भी रेगुलेशन ब्रेन ही करता है। हमें जो हंगर लगती है, जो हमको भूख लगती है, थर्स्ट जो प्यास लगती है, ये सब को ही कंट्रोल करता है। और सर्केडियम, ये जो पाइनियल ग्लैंड हमारा करती है काम। सर्केडियम 24 आवर्स में हमारा जो रिदम्स ऑफ आवर बॉडी, जैसे आपको कब उठना है, कब जो है जागना है, कब जो सोना है, इसे पूरा मेंटेन करता है। जैसे आपने देखा कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के बड़े शौकीन होते हैं, तो कुछ लोग तो अलार्म भरते हैं, लेकिन कुछ लोग की पाइनियल ग्लैंड जो है वो इतनी एक्टिव होती है, वो ऑटोमेटिक वो उसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, वो आदमी इंसान को जगा देती है। आदमी अपने आप बगैर किसी को सो जाता है, तो हमारा जो है सर्केडियन रिदम कहते हैं, और ये हमारी पाइनियल ग्लैंड जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक करते हैं वो मेंटेन करके, इसमें नहीं दिया उतना डिटेल में। तो और बॉडी के और सेवरल और एक्टिविटीज़, जैसे इंडोक्राइन ग्लैंड्स है हमारी, इंडोक्राइन ग्लैंड कौन होती है, इसके बाद का चैप्टर आपका इंडोक्राइन ग्लैंड्स का, ये जो ग्रंथियाँ हमारी हार्मोन सिक्रेट करती हैं उनको हम इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और इट आल्सो साइड्स ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ विजन, ऑल्फैक्टरी लोब जो होता है उसमें प्रोसेसिंग ऑफ विजन का भी रहता है, हियरिंग का, सुनने का, स्पीच का, मेमोरी का, इंटेलिजेंस का, इमोशंस एंड थॉट्स, ये सब चीज़ें इसमें रहती है बच्चों। इसी की साइड इसमें होती है, सब सुनने में, स्पीच देने में, मेमोरी में, इंटेलिजेंस में, इमोशंस जो आते हैं, और हमारे अंदर जो विचार आते हैं, थॉट आते हैं। द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। इसके पहले मैंने आपको ऊपर बताया था कि हमारी क्रेनियल बोन होती है, उसके इनसाइड में स्कल, ब्रेन इज कवर्ड बाय द क्रेनियल मेनिंजेस। क्रेनियल मेनिंजेस जो उसकी लेयर है, और जो मैंने बताया आपका ड्यूरामेटर, अरिकनॉइड एंड पायामेटर, इसी तरह इसकी जो लेयर होती थी, लेयर कंसिस्ट ऑफ एन आउटर लेयर का डूरामेटर, ठीक है, वेरी थिन मिडिल लेयर को हम आर्किनॉइड बोलते हैं, और सबसे जो अंदर की लेयर होती है व्हिच इज इन द कॉन्टैक्ट विद द ब्रेन टिश्यू, जो हमारे ब्रेन टिश्यू के संपर्क में होती है, उसको हम पायामेटर कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं मेनिंजाइटिस में 3 लेयर होती हैं, डूरामेटर, आर्किनॉइड और पायामेटर। तो फिर जो है ये कह रहा ब्रेन को 3 भागों में मिल गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। आगे आते हैं कि वही आपका ब्रेन की बनावट हो गई। आइए बच्चों फोर ब्रेन के भी जानते हैं। फोर ब्रेन, हमारा फोर ब्रेन जो है इसमें कितनी चीजें बताई इन्होंने। सेरिब्रम बताया, सेरिब्रम सबसे बड़ा पोर्शन ब्रेन का जो होता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मैंने आपको थैलेमस के ऊपर हिपोथैलेमस ही बना रहा था, हिपोथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। सेरिब्रम फॉर्म्स मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? सेरिब्रम ही होता है। और इसमें बीच में एक क्लेफ्ट होता है जो कि
सेरिब्रम को लॉन्गिट्यूडली इनटू टू हाफ्स में डिवाइड करता है, दो भागों में हमारे ब्रेन को बांटता है। जैसे कहते हैं एक ब्रेन, बाया ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन है, राइट ब्रेन है, इन दोनों को जोड़ने का काम ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहलाते हैं, आधा इधर आधा उधर। और जो इनको जोड़ने का काम करता है वो कार्पस कोलोसम करता है। जो दोनों हेमिस्फीयर होते हैं लेफ्ट और राइट को जोड़ने का काम जो है कार्पस कैलोसम करता है। और ये कुछ नहीं, नर्वस फाइबर्स का ये टिश्यू होते हैं जो उसको जोड़ते हैं। द लेयर ऑफ सेल्स कुछ कवर द सेरिब्रम हेमिस्फीयर इज कॉल्ड, इसको जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये जो इसमें बहुत सारे फोल्ड होते हैं बच्चे, बहुत सारे इसमें फोल्ड होते हैं, और एक फोल्ड में ही हमारी मेमोरी जो है समाहित होती है। तो द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रिफ्लेक्टेड बाय द ग्रे मैटर। इसमें आपने या इसे नर्व के बारे में बताया था। नर्व में सेल बॉडी होती है और एक्सान होते हैं। जो सेल बॉडी होती है जो इस प्रकार के जैसे आपके स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों, प्रकार के ब्रेन में जो होते हैं, तो इस साइड में जो होते हैं, इस साइड में जो जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी सेल बॉडी इधर होती है और एक्सान उनके इधर को होते हैं। तो एक्सान जानते हैं, इसमें माइलिनेटेड एक्सान होते हैं जिनके ऊपर माइलिनेटेड सील होती है, वो इसमें होते हैं। तो ये इसलिए जो बाहर का रहता है वो ग्रे टाइप दिखता है, उसको ग्रे मैटर कहते हैं, इस सेल बॉडी के नाते होता है। और इधर चूंकि माइलिन शीट चढ़ी होती है तो व्हाइट रहता है, इसको व्हाइट मैटर कहते हैं। वो चीज इसमें बताया गया है। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर्ड एज ग्रे मैटर। ये ग्रे मैटर ड्यू टू द ग्रेइश अपीयरेंस, इसका ग्रे कलर का जो अपीयरेंस लगता है सेल बॉडी के नाते, इसको इसलिए इसको ग्रेइश अपीयरेंस के नाते इसको ग्रे मैटर कहते हैं। और न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है आर द कंटेंट हियर गिविंग द कलर, ये जो उसको कलर देती है इसलिए उसको ग्रे मैटर कहते हैं। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स मोटर एरियाज सेंसरी। देखिए बच्चों जो फिर इसको मैं आगे जो बताया गया बता देता हूँ। जैसे ये जो कॉर्टेक्स एरिया है इसके 3 पार्ट बताए गए हैं। एक तो हमारा ये सेंसरी एरिया है, सेंसरी एरिया है, ये मोटर एरिया है, मोटर एरिया समझ लीजिए, और ये एसोसिएटेड एरिया, एसोसिएटेड एरिया। और इसके नीचे हमारा जो है यहाँ थैलेमस होता है, इसके नीचे बच्चों यहाँ पर ये थैलेमस होता है। जो भी आपकी जो कोई इम्पल्स जाती है, जब भी कहीं से हमारे ब्रेन के अंदर जब कोई इम्पल्स जाती है, सपोज कर लो कोई इम्पल्स जब जाती है कि ये हाइपोथैलेमस से होकर के, ये सारी थैलेमस से होगी, थैलेमस जब कोई इसके अंदर ये सेंसरी एरिया है, सेंसरी सेल्स क्या कहलाती है, जो हमारी इंफॉर्मेशन शरीर के विभिन्न भागों से लेकर के ब्रेन की तरफ जाती है, वो सेंसरी सेल जाती है। और वो सब थैलेमस के अंतर्गत से होकर के जाती है, इधर को जाएंगी और इससे निकलेंगी, ये मोटर में विधि निकलते हैं। उसी सब के बारे में बताया गया है। देखिए द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स मोटर एरियाज, इसमें मोटर एरिया ये हो गई, तुम्हारी मोटर एरिया हो गई, सेंसरी एरिया ये सेंसरी एरिया हो गई, एंड लार्ज रीजन्स आर नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन। और बीच का जो एसोसिएटेड में क्या किसी चीज को जोड़ना, जो ये हमारी सेंसरी एरिया और मोटर एरिया को जो जोड़ रही है उसको एसोसिएटेड एरिया कहते हैं, लेकिन क्लियर डिफाइंड नहीं है, इसमें मिक्स रहता है। एंड रीजन नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर फंक्शंस, दीज रीजन्स कॉल्ड एज एसोसिएशन एरिया, एसोसिएशन एरिया जो कहते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्रेशन ऑफ द इंटरसेंसरी एसोसिएशन मेमोरी। देखिए कितनी सारी चीज़ों को ये जो है इसमें फंक्शन, इसका रोल क्या है, एसोसिएशन मेमोरी इसमें हमारी समाहित रहती है। मेमोरी है, कम्युनिकेशन है, और फाइबर्स आर द ट्रैक्स और कन्वर्टेड विद द माइलिन शीथ। वही जो बताया माइलिन शीथ से, ये इसके पहले वाले डायग्राम मैंने आप बताया था। दे गिव एन ओपेक व्हाइट अपीयरेंस ड्यू टू द लेयर एंड हेंस इज कॉल्ड एज व्हाइट मैटर। ये ग्रे मैटर मैंने बताया, दूसरा व्हाइट मैटर। ये जो एक्सान है माइलिनेटेड शीथ उसके नाते ये व्हाइट दिखाई देता है, इसको व्हाइट मैटर बोलते हैं, और ऊपर वाले को ग्रे मैटर बोलते हैं। अभी चीज़ और बच्चों यहाँ पर करता है, द सेरिब्रम
वो रैप्स अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलमस। ये सेरिब्रम जो किसको मैंने बताया ना, उसको रैप करता है, उसको ढक लेता है, थैलमस को इसको कवर करता है। थैलमस को ये हमारा सेरिब्रल कार्टेक्स उसको कवर करता है, उसको ब्रेड माने उसको ढके रहता है। Coordinator center sensory motor signaling. Another very important of brain is hypothalamus. इस थैलमस के नीचे बच्चों हमारा हाइपोथैलेमस होता है। तो थोड़ा आगे पढ़ते हैं। तो थैलमस के नीचे हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस का बड़ा अहम रोल होता है हाइपोथैलेमस। तो देखिए इसके बारे में क्या कह रहा है। इट लाइज ऑन द बेस ऑफ द थैलमस। थैलमस के बेस पर होता है। हमने बताया था सबसे ऊपर ये थैलमस होता है, थैलमस के ऊपर इपीथैलेमस होता है और इसके नीचे हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है। तो द हाइपोथैलेमस कंटेन्स नंबर ऑफ सेंटर्स। इसमें कई सेंटर होते हैं। हाइपोथैलेमस के अंदर कई सारे सेंटर होते हैं जो कि हमारी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं और हमको जो भूख जो हमको लगती है उसमें ये, और ड्रिंकिंग में भूख है, प्यास है, इन सब में इनके सेंटर होते हैं हाइपोथैलेमस में। इट आल्सो कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। इसमें न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती है। न्यूरोसेक्रेटरी सेल का क्या काम होता है, हार्मोन को सेक्रेशन का काम इनका होता है। व्हिच सेक्रेट्स हार्मोन्स कॉल्ड हाइपोथैलेमिक हार्मोन। जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन जो सेक्रेट होते हैं उनको हम हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहते हैं। इसका जो इनर पार्ट होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, इसमें एमाइगडला होता है, हिप्पोकैम्पस होता है। उसके नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसमें एमाइगडला कहते हैं। पहले मैंने आपको बताया था एमाइगडला, हाइपोकैम्पस, और ये फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड लिम्बिक सिस्टम और लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब कहलाते हैं। अब लिम्बिक सिस्टम बड़ा विचित्र होता है बल्कि ये हमारे सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल करता है। आगे इसमें दिया है along with the hypothalamus it is involved in the regulation of sexual behavior। ये सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है। इस और क्या क्या ये एक्सप्रेस करता है, हमारी इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। जैसे हमारी एक्साइटमेंट आती है, उत्तेजना आता है, प्लेजर जब हम खुशी का एहसास करते हैं, रेज जब हमें गुस्सा आता है, और फियर जब हम डर जाते हैं, एंड मोटिवेशन। इस सबके इसमें सेंटर होते हैं, सभी कंट्रोल करता है। आइए थोड़ा सा मिड ब्रेन का दिया। मिड ब्रेन के मैं कह रहा था 4 लाइन इसमें दी गई है। ये क्या करता है, थैलमस, हाइपोथैलमस और जो फोर ब्रेन का जो ये रीजन है थैलमस, हाइपोथैलमस और पांस ऑफ द हिंड ब्रेन। पांस रीजन जो हिंड ब्रेन का होता है उसके बीच में ये होता है। इसके बीच से कैनाल निकलती है जिसको सेरिब्रल एक्वेडक्ट बोलते हैं। सेरिब्रल एक्वेडक्ट का काम क्या होता है, ये सेरिब्रल एक्वेडक्ट में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। पासेस थ्रू द मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन से ही होकर के जाती है। डार्सल पोर्शन जो मिड ब्रेन का है इसमें 4 लोब्स होते हैं विशेष, जिनके हम कार्पस क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। क्वाड्री में 4 होता है, कार्पस क्वाड्रिजेमिना इस प्रकार से कहते हैं। 4 इसमें लोब होते हैं विशेष। ये कार्पस क्वाड्रिजेमिना कहलाता है। ये इसमें कार्पस क्वाड्रिजेमिना जिसमें। आइए हिंड ब्रेन के बारे में कितना जानते हैं। हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन में होता है कंप्राइज में 5। हिंड ब्रेन में हमारा पॉन्स होता है, सेरिबेलम होता है और मेडुला होता है। ये मैं आपको इसी पिछले वाले डायग्राम में बता चुका हूँ। पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला। और सेरिबेलम हमारा सेकंड लार्जेस्ट पार्ट रहता है। आल्सो कॉल्ड मेडुला ऑब्लांगाटा। इसको हम मेडुला को मेडुला ऑब्लांगाटा भी कहते हैं। मेडुला को मेडुला ऑब्लांगाटा भी कहते हैं। पॉन्स क्या कह रहा है इसमें, डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। कौन सी हमारे ब्रेन के डिफरेंट रीजन को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। सेरिबेलम हैज वेरी कन्वोल्यूटेड सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस फॉर मेनी मोर न्यूरॉन्स। इसके अंदर भी बहुत सारे न्यूरॉन्स रहते हैं सेरिबेलम के अंतर्गत, मेनी मोर न्यूरॉन्स। इसमें मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड विद द स्पाइनल कार्ड। मेडुला हमारा स्पाइनल कार्ड से जुड़ा रहता है। ये जो है तो पिछले डायग्राम मैंने बनाया था, जो ब्रेन का पोर्शन है वो और ये स्पाइनल कार्ड को जोड़ने का काम ये मेडुला करता है। मेडुला ऑफ द ब्रेन इसको कनेक्ट करता है, स्पाइनल कार्ड को और ब्रेन को। ठीक है। इसमें ये क्या करते हैं, इसमें सेंटर होते हैं बच्चों, कुछ सेंटर होते हैं रिस्पिरेशन के। और जो हमने आपको रिस्पिरेशन में पढ़ाया था
RRC होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, जिसको कंट्रोल करता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर इसके अंतर्गत होता है। कार्डियक हमारे हार्ट की एक्टिविटीज़ को जो कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एंड गैस्ट्रिक सेक्रेशन भी करता है। और इसमें मेजर रीजन जो है वो बच्चों ब्रेन के, इसमें ब्रेन स्टेम बोलते हैं। ब्रेन स्टेम, स्टेम जैसे आपको कोई तना देखें स्टेम जैसे होता है, उसी प्रकार का ब्रेन स्टेम। इसमें मिड ब्रेन है, पॉन्स है, और मेडुला ऑब्लांगाटा या मेडुला पेलेजी बन करके उसे बनाते हैं। ब्रेन स्टेम फ्रॉम द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। ये ब्रेन स्टेम ही जो कनेक्ट करता है हमारे ब्रेन को स्पाइनल कार्ड को। ये रहा बच्चों पूरा आपका हमारे ब्रेन के बारे में। आई थिंक आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। विद दिस आई फिनिश न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर बच्चों को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में आपको मेरे जो भी चैनल आएंगे आपको आगे दिखते जाएंगे। थैंक यू बच्चों।